एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिश ठक्कर फाइनेंशियल प्लानर चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के न्यू प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में एकदम डिटेल में कवरेज होगा, क्यों लेना चाहिए क्रिटिकल इलनेस प्लान, क्या बेनिफिट्स है प्लान में, मल्टीपे ऑप्शन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखिए, और अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। मैं रोजाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैंने पहले एक कंटेक्स्ट आपको बताया है कि आपका पहला सवाल होगा हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये क्या अभी नई चीज़ है क्रिटिकल इलनेस प्लान, और ये हमें क्यों लेना चाहिए, हमारे लिए ये कैसा बेनिफिशियल है और क्या वजह है कि ये प्लान मार्केट में आया है। तो इसमें मैं पहले नीड की बात करूंगा, नीड ऑफ क्रिटिकल इलनेस प्लान, कि क्रिटिकल इलनेस प्लान की नीड क्या थी। तो अभी मैं एक आपके साथ अभी डेटा शेयर करूंगा कि हर 2 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक से डेथ होती है, 4 लोगों की अंडर 50 एज वाले, मतलब 50 से कम साल के उम्र वाले लोगों की हर 2 मिनट में डेथ होती है 4 लोगों की। मीन्स आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। और उसमें से भी एक और डेटा है कि कम जो एज के पीपल रहते हैं, अभी कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कम एज के पर्सन को कुछ नहीं होता है, हम सोचते हैं अभी क्या होगा, मेरी उम्र 30 है 35 है। तो ये डेटा उसके लिए भी है कि इंडिया में 40% जो हार्ट पेशेंट है वो 25 से 35 एज के बीच के ग्रुप के हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना चिंताजनक ये डेटा है। और ये डेटा मैं ऐसे ही आपको ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा है, रियल डेटा है, जो एस्टिमेशंस जो है उसके बेस पे ये डेटा है। तो इसका नीड इसलिए ही था कि हमारे इंडिया में क्रिटिकल इलनेस बहुत बढ़ती जा रही है डे बाय डे। लोगों को हम हर जगह से सुनते हैं कि हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब चीज़ें सुनाई दे रही है। और उसके लिए जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास जो होगा शायद 5 लाख 10 लाख, वो उठा नहीं पाता है वो खर्चा। और सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होती है ट्रीटमेंट के, उस डिजीज की वजह से या फिर उस ट्रीटमेंट के वजह से जो साइड इफेक्ट आता है एक पर्सन पे, उसकी लॉस ऑफ इनकम होती है, उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन देता है। अब ये कैसे वर्क करता है और क्या है ये, क्यों ये क्रिटिकल इलनेस प्लान आया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। हार्डली 2-3 मिनट की ये चर्चा रहेगी बेसिक, इसके बाद हम प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वाई क्रिटिकल इलनेस प्लान, ये एक बेनिफिट प्लान है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है कि आपने अगर 5 लाख का सपोज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप हॉस्पिटल में वो आपका कैशलेस में आप एडमिट हो गए, 5 लाख का सपोज खर्चा आता है, वो आपको मिल जाएगा। खर्चा जो आया उतना ही मिलेगा, आई रिपीट। तो ये होता है इंडेमनिटी। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा होता है इंडेमनिटी पॉलिसी, बट ये है बेनिफिट प्लान। बेनिफिट प्लान का डिफरेंस ये होता है कि ये आपका एक्सपेंसेस, बिल्स वगैरह कुछ देखता नहीं है, डायरेक्टली आपको एक लमसम पेमेंट होता है। और ये एडिशनल कवरेज देता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको एक्सपेंसेस तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी सीरियस आ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक एटसेट्रा, तो ये आपको एक एडिशनल कवरेज भी देता है। और ये आपको प्रोटेक्शन देता है ग्रेटर कॉस्ट से। जैसे कि आप आजकल देखोगे कि हार्डली मतलब 8-10 लाख रुपए ऐसे ही ओपन हार्ट सर्जरी ये सब में एक्सपेंसेस होता है। तो वो टाइम पे भी आपको ग्रेटर कॉस्ट की वजह से आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको कोई भी तरह के ट्रीटमेंट जो अगर किसी को नॉर्मल पर्सन को हो जाते हैं बट उसके पास फंड्स नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये प्लान हेल्प करता है। चाहे कितना भी एक्सपेंसेस का खर्चा हो तो उसमें आपको लमसम बेनिफिट भी मिल जाता है ये प्लान के अंदर। तो जिसकी ट्रीटमेंट जिसकी ना हो पा रही है फंड्स की वजह से, तो ये प्लान एक प्रिकॉशन की जैसे काम करेगा एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एनी क्रिटिकल इलनेस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इनडायरेक्टली आपको इनकम को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस होती है, चलो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ 5 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है,
लेकिन तभी वो ट्रीटमेंट के लिए आपका वो खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसके वजह से आपका जो इनकम, लॉस ऑफ इनकम हुआ है, मतलब आप जॉब पे ना जा पाए हो, या आगे और कितना आपको रेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपकी कैपेसिटी वैसी नहीं होगी जैसे आप पहले थी बिफोर क्रिटिकल इलनेस, तो उसके लिए एक लमसम अमाउंट आपका एक लॉस ऑफ इनकम का भी काम करता है। अभी क्रिटिकल इलनेस प्लान क्या है इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके बाद में डिटेल में कवर करेंगे। क्रिटिकल इलनेस प्लान एक लमसम अमाउंट दे रहा है, मतलब इसके अंदर आपको एक सम एश्योर्ड सिलेक्ट करना होता है, वो पूरा लमसम पे होता है डायग्नोसिस पे, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस को देखकर पे नहीं होता है। लमसम अमाउंट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल बिल्स। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी आगे आते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट की तरफ आते हैं। ये प्लान में आपको बेनिफिट मिलने वाला है लमसम अमाउंट का। 4 कैटेगरी कंपनी ने इसमें डिवाइड की है: कैंसर रिलेटेड एलिमेंट्स, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स कंडीशंस, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड कंडीशंस, और मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड अदर कंडीशंस। मतलब जो भी तरह के अदर कंडीशंस है वो भी इसमें कवर किए गई है। और यहां पे आपको कौन कौन ये इसे ले सकता है उसके बारे में बता रहा है। 18 to 65 एज का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। ये इंडिविजुअल पॉलिसी के रूप में अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर भी इसके अंदर 1, 2 और 3 साल का अवेलेबल है। अगर कोई लॉन्गर पीरियड के लिए लेता है तो यहां पर उनको डिस्काउंट्स कंपनी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल अलाउड है। शॉर्ट ऑप्शंस जो मिल रहे हैं वो 5 लाख से स्टार्ट होके 25 लाख तक इसमें सम एश्योर्ड अवेलेबल है। ये लमसम पेमेंट आपको मिलने वाला है। प्लस अगर आप बीच में का सम एश्योर्ड लेना चाहते हो तो मल्टीपल ऑफ 1 लाख में मिलेगा, जैसे कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसा करके आपको 25 लाख तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे अर्निंग पर्सन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम है। 18 to 35 एज के लिए 12 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम मिलेगा, और 10 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम अबाउ 35 एज के लिए मिलेगा। मतलब आप लगभग समझ सकते हो कि सपोज 2.5-3 लाख इनकम है तो आराम से उसको 25 लाख तक सम एश्योर्ड भी इसके अंदर मिल जाएगा अगर अबाउ 35 एज है तो भी। और मैक्सिमम 25 लाख से सम एश्योर्ड अलाउड है इसके अंदर। सपोज किसकी इनकम ज्यादा है, 5 लाख इनकम है, वो 50 लाख के लिए एलिजिबल हो रहा है तो वो मल्टीपल पॉलिसी भी ले सकता है ये प्लान के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई उसको एलिजिबिलिटी हो रही है फिर भी कंपनी 25 लाख ही देगी। आप 2 पॉलिसी अलग अलग भी आपके लिए ले सकते हो। बट इफ तो ये वही पॉइंट था फॉर नॉन अर्निंग पर्सन के लिए। अभी आप सोचोगे कि सपोज मैं मेरे लिए तो ले रहा हूँ लेकिन मुझे मेरे वाइफ को भी कवर करना है या फिर मेरे डिपेंडेंट को कवर करना है जिसकी कोई पर्सनल इनकम नहीं है सपोज, तो पर्सनल इनकम नहीं है तो उनको मैक्सिमम 15 लाख का कवर कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो अर्निंग पर्सन सम एश्योर्ड ले रहा है उससे 50% ज्यादा उसका सम एश्योर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूं कंडीशंस पे और प्रीमियम कैलकुलेशंस पे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कंडीशंस। अभी इसके अंदर कंडीशंस क्या है, 90 डेज वेटिंग पीरियड दिया गया है ये पॉलिसी के अंदर। जैसे कि आप हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है, 24 मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको 90 डेज का वेटिंग पीरियड के बाद आपको सभी तरह का क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर्ड होगा। और 15 दिन का सर्वाइवल पीरियड का कंडीशन है, मतलब आपको जब भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो 15 दिन आप सर्वाइव करने चाहिए, ये इसका कंडीशन है। 12 महीने का डिफरेंस रहना चाहिए 2 क्लेम के बीच में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्पेशलिटी है प्लान की। आपने जैसे नाम में पढ़ा होगा कि मल्टीपे ऑप्शंस, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल पे आपको करने वाला ही है। अभी जनरली आपने सुना होगा कि आपका एक क्लेम मिल गया और पॉलिसी बंद हो जाती है, जो बेनिफिट पॉलिसी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। आपका पॉलिसी आपका चालू ही रहेगा और जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, कैंसर रिलेटेड एलिमेंट्स, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड एलिमेंट्स और मेजर ऑर्गन फेलियर, ये सब चीज इसके अंदर कवर होगी ये 4 कैटेगरी में। ये 4 कैटेगरी मतलब आपको 400 गुना क्लेम मिलेगा। मतलब 25 लाख का पॉलिसी लेते हो तो 1 करोड़ तक का क्लेम आपको ये प्लान में मिल सकता है। जब तक आपका चारों क्लेम खत्म नहीं होता तब तक आप इसे पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हो। ये इसमें एक अच्छा बेनिफिट दिया है। खाली ये कंडीशन जो इसके अंदर ये है कि अगर फर्स्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर के बाद 12 महीने बाद
का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपको जो दूसरा हार्ट रिलेटेड अगर कुछ क्लेम है तो वो तभी मिलेगा। मतलब एक ही टाइम पे आपको 25 लाख के पॉलिसी के ऊपर 50 लाख का क्लेम नहीं मिल सकता है, बिकॉज दो एक टाइम पे एक क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होगी, लेकिन ये मल्टीपल कवर कर रहा है, वही एक बड़ी बात है। बिकॉज ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि एक क्लेम मिलने के बाद आपका पॉलिसी बंद हो जाता है, दूसरा क्लेम मिलता नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको वो बेनिफिट मिल रहा है एडिशनल। और रिस्क बेस्ड लोडिंग एप्लीकेबल है। अभी यहां पर एक सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कभी कभी क्या होता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी, थायराइड एक्सेट्रा, तो उनको पॉलिसी मिलती ही नहीं है क्रिटिकल इलनेस। मतलब डायरेक्टली कभी कभी कंपनी रिजेक्ट कर देती है कोई भी इलनेस होती है तो, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क बेस्ड लोडिंग लगा के आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट करेगी। मतलब जितना भी आपका रिस्क कंपनी को लगता है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको ये पॉलिसी अवेल करा देगी। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज करके ही लेना। जो भी आपको डिजीज है आप मतलब डिस्क्लोज करके ही लेना, बिकॉज इसके अंदर आगे जाके आप बोलोगे मैं बताना भूल गया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो आपकी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस में हमने देखा है कभी कभार कोई इंसान डिक्लेयर करना भूल जाता है या फिर रह जाता है, उनको तभी याद नहीं आता हेल्थ हिस्ट्री, तो बाद में डिक्लेयर करके भी एंडोर्समेंट इशू हो जाता है। बट ये पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप इसमें डिस्क्लोज करोगे तभी आपका ये पॉलिसी का बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग जो मिलने वाला है वो मिल सकता है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है आपके फैमिली को। तो यहाँ पे अभी इलनेस 4 कैटेगरी तो सर आपने बता दी। अभी ये 4 कैटेगरी में से तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी आप बोलोगे ये कवर नहीं है वो कवर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 37 to 40 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। अभी ये मैंने 37 आप बोल रहे हो एग्जैक्ट क्यों नहीं आपने फिगर दिया, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई कोई चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब सपोज लंग का जो मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसके रिलेटेड एक और डिजीज होती है, तो उसको खाली बाइफरकेट किया, इसलिए मैंने 37 to 40 बोला है। ऐसे हर एक कैटेगरी में, जैसे कि मैंने सब इसमें कवर नहीं कर पाया बिकॉज ये साइंटिफिक टर्म है, मैं आपको भी समझा नहीं पाऊंगा और आप भी इसे समझ नहीं पाओगे। मतलब ऐसी ऐसी चीजें साइंस की रहती है, अलग अलग जो ट्रीटमेंट होती है। तो भी मैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताऊं ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एंड स्टेज लंग का होता है ट्रांसप्लांटेशन, मेजर ऑर्गन फेलियर होता है लिवर का, जैसे बोन मैरो होता है, कैंसर रिलेटेड सीवियरिटीज होती है, और मेजर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो वो सब चीजें इसके अंदर क्रिटिकल इलनेस में मानी जाती है। इसकी कंप्लीट लिस्ट है, सपोज आपको वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लेम प्रोसीजर अभी सबका क्वेश्चन यही रहता है, तो पॉलिसी तो हमने ले ली, लेकिन आगे जाके क्लेम करना होगा तो कैसे करना पड़ सकता है इसका क्लेम, तो वो भी अभी हमें जरा बताइए। हर वीडियो के नीचे मेरे कमेंट आते हैं ऐसे क्लेम प्रोसीजर के बारे में, तो मैं अभी से अपने वीडियो में क्लेम प्रोसीजर भी इंक्लूड करूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड विथ केवाईसी, मतलब जो भी क्लेम फॉर्म होगा उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो भी केवाईसी नॉर्म्स होती है, फॉर्म्स होते हैं, वो फिलअप करके देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें ये प्रैक्टिशनर जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो ये बता सकता है लेटर हेड पे कि आपको ये डिजीज हो गई है। जो भी टेस्ट के रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे लगेंगे जो ये डिजीज या क्रिटिकल इलनेस कंफर्म करती है, और बैंक डिटेल्स लगेगी आपके क्लेम पेमेंट के लिए। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कंपनी मांगती है तो वो लगेगी। ये इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि क्रिटिकल इलनेस आप गए थे हॉस्पिटल में, आपको नॉर्मल डिजीज हुई, लेकिन उधर के टेस्ट रिजल्ट में क्रिटिकल इलनेस अचानक से डिटेक्ट हो गया, तो वहां पे कभी कभी कंपनी क्या कर सकती है कि वो हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी जो जब आप एडमिट हुए थे, मतलब जो भी कारण से, तो वो कंपनी शायद मांग सकती है। इसलिए मैंने ये एक एडिशनल पॉइंट लिखा है। यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम सर कितना होगा हमको देना, या फिर कैसे ही हम ये प्लान का देख सकते हैं लेने के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, 4 नहीं 8 कहूंगा मैं, बिकॉज समय शॉर्ट डिवाइड किया है। यहाँ पे 30 एज, 35 एज, 40 एज, 45 एज, ऐसा मैंने 4 एज का कैटेगरी लिया है। 10 लाख और 25 लाख का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बिकॉज मिनिमम 10 का तो मेरे ख्याल से लेना ही चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही मतलब आप उससे कम लोगे तो ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल हो जाता है आजकल के मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो 10 लाख और 25 लाख का मैंने ऑप्शन लिया है। 30 एज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2207 रुपया ईयरली प्रीमियम आता है,
और 25 lakhs के लिए 5,517 रुपया प्रीमियम आता है। कोई भी ये 25 से 30 के बीच में किसकी एज हो, अगर 30 से 35 के बीच में एज है तो 10 लाख के लिए 2691 आता है, 25 लाख के लिए 6726 आता है, 40 की एज है तो 4062 आता है, 11505 आता है, और ये 45 एज के लिए। ये इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कीजिए, और अगर आपको ये प्लान परचेस करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको पूरा इसमें गाइड कर दूंगा। विद इन 1 डे आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.